एडिटोरियल टेस्ट सीरीज 10। क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते डैश स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो चाहे ईसाई हो जो इस देश में रहते हैं सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये सर सैयद अहमद खां का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि नहीं है, तो सोजे वतन प्रेमचंद्र ये सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ये भी सही है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ये भी सही है। इसीलिए इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो ये सारा सही है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये स्टेची आयोग ने। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि 28 दिसंबर 1886 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसमें 436 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि वनडे वर्ष के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकुट ने किया था। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो अली गौहर। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो ये तैयार किया था लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका पुलिस सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खुटकठी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था? तो ये 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी? तो ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका है कि पुणे में पंडित रमाबाई ने आर्य समाज की स्थापना की 1881 में। 1899 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के समय में घटित हुई थी? तो इसमें से कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में, ये सही है। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में, ये भी घटना हुई थी। ब्रिटिश इंडिया एक्ट को पारित होना 1784 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का, उपयुक्त में से एक से अधिक है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 से 1785 के बीच थे और ये बंगाल के पहला गवर्नर जनरल बने थे, इसी बीच में थे। तो सारा ये दिया हुआ है कि इस बीच में जो जो था वो सारा घटित हुई थी, तो यही सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? तो इसका बंगाल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सेडिशन कमेटी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है रोलेट एक्ट से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसका सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, राज्य हड़प्पा नीति लॉर्ड डलहौजी के समय, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी सही है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय निम्न में से किससे संबंधित रहे थे?
तो इसका हो जाएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य साम्राज्य ये दोनों से रहा था, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। ताकि लाला लाजपत राय का संबंध आर्य समाज तथा आईएनसी दोनों से था। इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में साइमन कमीशन को वापस जाओ का नारा दिया। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड के समय में, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था? तो ये वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया था है? तो इसका हो जाएगा डीडी कौशाम्बी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सैनिकों की सबसे छोटी इकाई थी? तो ये सरखेल। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किए थे कालिंजर। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ करवाया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो बागौर। किस व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा। नेक्स्ट है कि कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की थी? तो 78 ईस्वी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजियुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय को। स्वप्नवासवादता नामक रचना के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि महाकवि भास ने स्वप्नवासवादता की रचना की। इनके नाम से लिखित 13 नाटक 1909 में ही गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। चारुदत्त इनकी एक अन्य प्रमुख रचना भी है। तो इसका आंसर डी का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर मिलता है? तो ये बैल, भैंस, हाथी सभी पे मिलता है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ये कहा गया है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा मतलब कि योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया। तो इसमें तो कोई भी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देती है? तो यह जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये सौंपते हैं उप सरपंच को। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं MN वेंकट चलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो ये है मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो ये इसमें से टैक्स लगाना, टैक्स को समाप्त करना व उनके विनिमय में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियम करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना। तो ये सभी ही हो
होगा इसका आंसर, इसीलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, इसका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पी.ए. संगमा है 1995 में प्रथम जनजातीय लोक केंद्रीय मंत्री बने थे। 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष थे। अगला है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 265। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर वाला जो है फिर से पढ़ना पड़ेगा कि इसका आंसर ये 4 भी होगा। शंकर दयाल शर्मा, मैं एक का देख के बस टिक लगा दी थी। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों होगा, उसी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में, ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में कौन है? तो इसमें से पंचगंगा भी है, घाट प्रवाह भी है, कोयना भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सेनेकट्टा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तटीय स्थलाकृति नहीं है? तो इसमें 2 लाइन। नेक्स्ट है कि भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कपास के उत्पादन के लिए कौन सा आदर्श स्थिति है? तो इसका हो जाएगा तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए, और गुजरात और महाराष्ट्र मुख्य उपयुक्त राज्य है। काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ये सभी होगा, इसका आंसर ये डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाली कोणधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा 2500 से 4500 मीटर। नेक्स्ट है कि सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है? तो किलायू ये भी है, वैरन द्वीप ये भी है, कोटोपैक्सी ये भी है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमरकंटक किन नदियों का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक सोन, जोहिला, नर्मदा ये सभी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है कि कोंकण में अप्रैल मई के महीनों में होने वाली शाम की बारिश को क्या कहा जाता है? तो आम की बौछार। निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है राज्यपाल में, अनुच्छेद 154 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार का
निम्नलिखित में से कौन सा शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो ये है मोतिहारी। नेक्स्ट है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये है नवपाषाणिक संस्कृति। निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। तो काल वैशाखी, हिमालय की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता। उपयुक्त में से एक से अधिक हिस्सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक रहा था। बख्तियार खिलजी ने बिहार में अपनी राजधानी निम्न में से कहाँ स्थापित की थी? तो ये उदंतपुरी में की थी। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। एंड निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब घोषित किया गया था? तो 1580 में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मुचिलिंडा झील स्थित है? तो ये स्थित है गया में। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किसे बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि बिहार बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बाल बजट में सभी बाल कल्याण योजनाओं का वित्तीय विवरण शामिल होता है, तो इसका आंसर डी का होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां उत्तर से बहने वाली गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिलती है? तो ये गंडक, कमला और बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साधारण स्केल से पाठ्यांक लेते समय आँख की स्थिति पाठ्यांक के ऊपर लंबवत नहीं होती है तो पाठ्यांक में त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो इस त्रुटि को विस्थापनाभास त्रुटि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा योग्य सही सुमेलित नहीं है? तो नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक युग्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाला फेंक खेल में खिलाड़ी को भाला कितने कोण पर फेंकना चाहिए जिससे वह भाला अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके? तो 45 डिग्री पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? जब किसी ठोस के आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के सोसंजक बल के मान के से अधिक होता है तो ठोस गीला हो जाता है। सत्य है ये। पारा से कांच गीला हो जाता है, जो कि सही है। ब्लैकबोर्ड व चौक के कणों के बीच आसंजक बल के कारण ही लिखना संभव होता है, ये नहीं है सही। तो इसका आंसर 1 और 2 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 के। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा में सुरीला गाना गा रहा है तो उसके आवाज़ में निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? तीव्रता, तारत्व, गुणवत्ता। इसमें से सभी ही होगा, उपयुक्त में से सभी। यदि x तत्व की परमाणु संख्या 11 तथा मात्रा संख्या 23 है एवं x एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यह तत्व अपने निकटतम किस निष्क्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा? तो नियॉन को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हो
तो उसके बीच रखे गए किसी वस्तु के बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइक्रोम की तार की निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हैं? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, इसका उच्च धारणत नहीं हुआ, इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है? तो अफीम, रेशरपिन, कॉर्की, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में दिया हुआ है कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, तो ये हो जाएगा लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, तो ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। राइबोसोम जो है ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। नेक्स्ट है कि गोल्जी काय, ये लास्ट वाला जो है, बाकी क्या है, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में अनुपस्थित। नेक्स्ट RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव स्त्री में विवाह होने के बाद उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में किस रोग का खतरा बढ़ जाता है? तो इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। नेक्स्ट है कि संवेदी सूचनाओं में को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो इसको ग्रहण करता है थैलेमस। नेक्स्ट है कि पादप ऊतक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विभजित ऊतक की कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। एंड शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक पौधे में प्राथमिक वृद्धि करते हैं। और तीसरा है कि विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में राजधानियाँ उपस्थित होती है। इसका ये हो जाएगा केवल सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के संबंध में विचार करें एवं सही उत्तर की पहचान करें। इरेप्सिन एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, ये तो सही है। माल्टेज एंजाइम मंड का पाचन करता है, ये गलत है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। एंड सी ऑप्शन देखते हैं कि सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के किस गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है? तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। सफ़ेद जंग रोग होता है एल्ब्यूर्गो से। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो पीन वर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का लवण है? तो ये हो जाएगा प्रबल एसिड और कमजोर क्षार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक के हैं? सहसंयोजक यौगिक के हैं, तो ये हो जाएगा निम्न गलनांक और क्वथनांक, उच्च और विद्युत का कुचालक, उष्मा और विद्युत का कुचालक, जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय। तो इसका सभी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। क्लोरीन की विद्युता ऋणात्मक सर्वाधिक होती है। तो इसका केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर केवल एक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है? तो ये फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें तो काल्वेराइट जो है ये होगा सोना, कैलेमाइट जिंक, कैसिटेराइट हो जाएगा टीन का, टीन की तरह टीन 4 में। कैल्कोपैराइट ये हो जाएगा लोहा।
तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो T2n²। किसी विलयन के pH का मान 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH आयन सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो तापीय अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये बना सकती है जिंक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, ये सही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण RBI के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से M नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन किस विषय से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि अगस्त में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र के सभी सुधार के लिए M नरसिम्हन की अध्यक्ष में समिति का गठन किया। पुनः बैंकिंग सुधार के लिए द्वितीय नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, जिसने 23 अप्रैल 1998 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपा था। इसीलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उपक्रमों का संगठन है? तो ये है सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक हैं? तो ये हैं अमेरिका के। विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का पूर्वानुमान अक्टूबर 2022 में व्यक्त किया था। कोष की अप्रैल 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में यह ताज़ा पूर्वानुमान अब कितने प्रतिशत वृद्धि का है? तो ये है 5.9%। नेक्स्ट कि 2000 रुपया का नोट वापस लाने के लिए RBI के ताज़ा कदम के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी राशि के ऐसे नोट अपने बैंक खाते में प्रतिदिन 30 सितंबर 2023 तक जमा करा सकता है? तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि 2000 रुपया के नोट वापस ले जाने के लिए RBI के ताज़ा कदम के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भी राशि, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि अपने बैंक में प्रतिदिन 30 सितंबर तक 2023 तक जमा कर सकता है, इसीलिए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेखा वर्ष 2022-23 के लिए RBI के कितने रुपये लाभांश के रूप में केंद्र को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है? तो 87,416 करोड़ रुपये। मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया के लिए भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV
एक्सप्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। एंड केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई। 750 यात्रियों के साथ इसने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों का दौरा किया। उपयुक्त में से सारा ही कथन सही है, तो सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में भारत के किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मई 2023 में GSLV F-12 के जरिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो NVS-01। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन कावेरी। 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया है इस ऑपरेशन के तहत। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मई 2022 में क्वाड की बैठक टोक्यो में आयोजन की गई है, ये सही है। 2022 में हुई बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा की गई, सही है। क्वाड की पहली बैठक 2019 में आयोजित की गई, ये भी सही है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका मुख्य अतिथि थे जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी का सहयोग के लिए समझौता किया? तो संयुक्त अरब अमीरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड की सीईओ एवं अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIME 2023 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश संगठन के साथ संपन्न किया है? तो ये संपन्न किया है आसियान, इसका आंसर हो जाएगा आसियान। है कि 22 मई 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो ये फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत की समुद्री तटों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो थुंडी बीच लक्षद्वीप, कदमत बीच पुदुचेरी एंड कोवलन समुद्र तट तमिलनाडु। तो इसका हो जाएगा ईडन समुद्र तट केरल, ये। तो इसका इसका हो जाएगा ये और ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023 में पद्म विभूषण विजेता श्री जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है कला के क्षेत्र से। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा असम में स्थित किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ओरांग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में UNFCCC का COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा है कि गलत है। जनवरी 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, पहला ही इसका गलत है।
दूसरा देखते हैं कि सम्मेलन का थीम प्रवासी अमृतकाल में, ये सही है। सम्मेलन का मुख्य राष्ट्रपति तथा विदेश अतिथि में सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ये भी सही, इसका एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सॉरी, तो इसमें किया गया हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती? तो ये जीन एरिक वर्गेन ने जीती। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया कप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई? तो ये सात्विक साइराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो प्रवाह पोर्टल की। नेक्स्ट है कि थॉमस कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार यह खिताब जीता। तो इसका हो जाएगा, इसका तो सभी सही है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से यह यात्रा 15 फरवरी 2023 को बांका जिले में समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसमें मिला है पंचायती राज विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो आर.के. जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की नदी जोरो परियोजना के तहत निम्नलिखित में से किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो बागमती और बूढ़ी गंडक को। बिहार के किस जिले की बबीता गुप्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया? तो ये मुजफ्फरपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस आपको देखना है और उसका सॉल्यूशन मैं नीचे बना के डाल दी हूँ, तो ये क्वेश्चन देखिए और आप लोग नीचे सॉल्यूशन से बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये 145 का क्वेश्चन है एंड 146, 147, 148, 149, 150 यहाँ तक क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन दे देती। 141 का 141 का आंसर सी होगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन किया हुआ है, अच्छे से देख सकते हैं। और 142 का 143 का बी हो जाएगा। इस सॉल्यूशन यहाँ पे दे दी हूँ, बना के दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं। 144 का बी आंसर हो जाएगा। 24 परिवार। 145 का डी हो जाएगा। और 146 146 का ए हो जाएगा आंसर। और 147 का सी, 148 का ए, 149 का सी हो जाएगा। इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन बना सकते हैं यहाँ से। और 150 का डी हो जाएगा। ये लास्ट है।